हेलो गाइज, सो वी आर हेयर इन द न्यू लेक्चर। और आज का जो लेक्चर होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में जो बात किया था आपको, मैंने सारा आपको वेव का प्रॉपर्टीज बताया था, है ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रेडिएंट एनर्जी एंड वगैरह वगैरह जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आज मैंने आपको बोला था उस लेक्चर में भाई कि मैं अगले लेक्चर में जब आऊँगा तो आपको मैं 15 क्वेश्चंस करवाऊँगा, हमेशा की तरह 15 क्वेश्चंस। इसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में और भी मेरे को चीज़ें बतानी है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं 15 क्वेश्चंस का प्लान कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चंस का प्लानिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ बाबू, और आपको निकालना है। आप 4 ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे निकालोगे। तो चलिए हम लोग प्लान करते हैं। मोमेंटम P से लिखते हैं, ठीक है। P से लिखते हैं, ठीक है। मोमेंटम को P से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोमेंटम को P से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। P आपको पता है, मोमेंटम को लिखते हैं। अब बोला हाइड्रोजन एटम को कैसे दे सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप लिखते थे मोमेंटम इज इक्वल टू E/c, एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, लिखते थे ना। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में जाइए, देखिए मोमेंटम जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां देखिए आप। E/c, E क्या है आपका, तो E h न्यू होता है। E एनर्जी है, एनर्जी का वैल्यू E h न्यू भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई C। देखो तो है कोई वैल्यू क्या, ओह यहाँ आंसर, बड़ा आसान सा, ठीक है। दूसरा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x, वेव नंबर x दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका वेव नंबर x दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इन 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्स, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, 1 जूल एनर्जी सोर्स, एनर्जी कितना है, 1 जूल है। तो एनर्जी इज इक्वल टू आप लोग जानते हो n h न्यू होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू h न्यू, है ना। या बहुत लोग अगर सोचे hc/λ भी लिख सकते हैं, कसम खा के थोड़ी ना बैठो hc/λ नहीं लिखेंगे। चलिए एनर्जी 1 जूल है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, hc को ऐसे ही रहने दो, और 1/λ को अगर लिखना चाहे तो हम लोग न्यू बार लिख सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है 1/λ किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर होता है ना। तो लिख दिए न्यू बार। अब देखिए 1 इज इक्वल टू n hc, और न्यू बार का वैल्यू कितना है x, तो x लिख दीजिए यहाँ पे। तो नंबर कितना आ जाएगा 1/hcx, ये आपका वैल्यू है 1/hcx। कहाँ पे है, यहाँ पे डी ऑप्शन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनाना, बहुत ईजी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, तो h इज इक्वल टू लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मैंने लिखवाया था आपको। चलिए ये प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जूल सेकेंड आ गया, डायमेंशन पूछ रहा है। तो जूल एनर्जी होता है, एनर्जी। और अगर एनर्जी की बात करो तो उसका डायमेंशन अगर आप फिजिक्स में पढ़े होगे तो याद ही होगा, अगर नहीं भी पढ़े हो तो चलो निकाल लो ना। एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स, मास का m, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड हुआ LT-2 और x फिर L, तो ये क्या हो जाएगा ml2T-2। ये और ये सेकंड तो टाइम है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो h का क्या आएगा डायमेंशन, ml2, और t-2 में t मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा t-1, तो ये हो गया h का डायमेंशन। अब देखिए पावर का डायमेंशन, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी है ml2T-2, है ना, और टाइम t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2T-3, तो ये तो नहीं होगा भाई। वर्क तो एनर्जी के बराबर है, उसका ml2T-2 होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इतना आना चाहिए ना। रेडिएंट एनर्जी भी तो एनर्जी ही है, ml2T-2, इसका भी नहीं होगा। डी देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, रेडियस, है ना, mvr होता है। तो मास का m, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर l, और पर सेकंड तो t-1, और ये l। और देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ml2 और t-1, ये बराबर आ गया। देखो ये और ये क्या है, बराबर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ध्यान रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, आराम आसान सा है। फिजिक्स वाले सर आपको डायमेंशन बताएंगे, लेकिन अभी ध्यान से देखिए कि मेरा इसके बराबर ये आ गया, तो ऑप्शन डी हो गया। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन एंड
तो आपको एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो आप सबसे पहले जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू होता क्या है बाबू, hc बाई लेमडा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा है ना। h तो कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, तो हम लोग अगर E1 बाई E2 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 E1 अगर करोगे तो लेमडा 1 नीचे जाएगा और E2 करोगे तो लेमडा 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अब देखो यहां से हमको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है। तो E1 बाई E2 कर दिए और पहला जो है 3000 है, पहला 3000 है एंगस्ट्रॉन और दूसरा जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, चलो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल, 3000 से करके 2 हो गया। तो एनर्जी का रेशियो कितना हो गया बाबू, 2:1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, रेशियो ऑफ एनर्जी आपने निकाल लिया 2:1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी इसको देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, और कैसे देखेंगे तो देखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज डेल्टा ई पर एटम, इतना जूल एटम इनवर्स दिया हुआ है ना। देन द वेवलेंथ इज, वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा भाई। अब देखो फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है एक एटम में, एक एटम में, ठीक है ना, एक एटम में फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है। आपको निकालना है वेवलेंथ इसका, कैसे निकालना है, वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है। तो चलिए हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं भाई। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एनर्जी जो है वो कितना है भाई, 3.03 × 10⁻19 जूल एटम इनवर्स, ये ना, एक एटम का एनर्जी इतना है ना। अब क्या करना है आपको, वेवलेंथ निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू आप लोग जानते ही हो hc बाई लेमडा है ना। एनर्जी है 3.03 × 10⁻19, hc का वैल्यू आपको पता है 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई लेमडा आपको निकालना है। चलो कैलकुलेट करो यहाँ से। तो यहाँ से अगर लेमडा निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, लेमडा जब निकालोगे तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई 3.03 × 10⁻19। अपने मन से सोचिए ना, ये लगभग कट रहा है 6 टाइम्स, 6.56 टाइम कट रहा है ना। या नहीं मानना है ऐसा तो बहुत लोग देखो ऑप्शन एक जैसा है ना सब, तो हम अपने मन से इसको मान रहे हैं, अपने मन से इसको हम 6 बार में काट दे रहे हैं, अपने मन से हम 3 इसको मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं 18, 6 बार में काट दे रहे हैं। शॉर्टकट सीखो। और इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो लेमडा इज इक्वल टू 6 × ये ऊपर जाएगा 10⁻26 और ये ऊपर गया तो 10⁻19, तो लेमडा कितना आ जाएगा 6 और ये 19 इसमें से गया बाबू, तो कितना बच जाएगा बताओ तो, 10⁻- कितना हो जाएगा 1 और इधर 6 कितना -7 है ना। लेकिन हमको नैनोमीटर में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इसमें क्या किए, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और 100 से डिवाइड कर दिए। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर मेरा बन जाएगा। देखो अभी 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 100 600 हो गया और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9, ये मीटर में आया, तो लेमडा कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर। मतलब लमसम इसी के आसपास होना चाहिए। आंसर कौन सा होगा बताओ, देख के लग रहा है 650 से। अगर यहाँ पे एक्यूरेट करते तो टाइम आपको लगता, हम कर दिए तो हमको अंदाजा मिल गया, अच्छा ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। तो ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड भी लाना है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी लाना है आपको, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। अ फोटोन ऑफ रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ 660 नैनोमीटर हैज एनर्जी इक्वल टू, कितना होगा, वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है बाबू, तो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 660 नैनोमीटर दिया हुआ वेवलेंथ, ठीक है ना, 660 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ आपका 660 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 मीटर है ना। इसको चेंज करो पहले 6.6, अगर यहाँ पे मैं 6.6 लगाऊं तो मैंने क्या किया है, इसका मतलब 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, आएगा। अब बोलोगे बहुत लोग समझ में नहीं आया सर कैसे किए, और देखो ध्यान से, मैं अपने मन से 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेमडा देखो ये 6.6 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 10⁻7 मीटर, ये तो आ गया आपको। अब चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देख रहे हो बाबू कि तुम्हारे पास है फोटोन ऑफ रेड लाइट हैविंग वेवलेंथ मिल गया, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इक्वल टू आप लोग जानते हो hc बाई लेमडा, hc का वैल्यू 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई लेमडा 6.6 × 10⁻7, ये आएगा एनर्जी। अब देखो क्या करो उसके लिए,
ये 6.6 है और ये है, तो ये मैं 6 मान लेता हूँ और इसको 18 मान लेता हूँ, 3 बार में लगभग कट जाएगा। तो चलो एनर्जी क्या आ गया 3 10⁻26 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7। अब देखो ध्यान से एनर्जी कितना आ गया 3 इंटू 7 इसमें से घटा तो कितना हो जाएगा -19 जूल के आसपास। आंसर ये होना चाहिए, तो कौन सा आंसर होगा डी। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन बनाना, आप देख सकते हो बहुत ईजी है। अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो और या आप डिराइव कर सकते हो तो बड़ा आसान है आपके लिए बनाना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत ईजी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडिएशन हैविंग अ वेव नंबर ऑफ 2 × 10⁻14 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करोगे बाबू, तो फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जानते हैं c/λ होता है ना। मैंने तो एक ही रिलेशन आपको बताया था, इससे याद रखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो c/λ आ जाएगा। अब c इंटू 1/λ और 1/λ ही तो आपका क्या है ना, 1/λ ही तो आपका क्या है वेव नंबर है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन निकल गया फ्रीक्वेंसी का, है ना। अब ये रिलेशन निकल गया तो आप निकाल लो फ्रीक्वेंसी। c कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻14 और सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, लेकिन ये तो मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो चलिए भाई सॉरी यहाँ पे आप क्या करो, ये सेंटीमीटर है ना, नीचे सेंटीमीटर है, तो मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर इनवर्स में आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 16 और ये 8 कितना हो जाएगा भाई 16 और 8 24 ना, ये सेकेंड इनवर्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ 100 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखो मीटर इनवर्स है तो बाबू जब मीटर इनवर्स है तो नीचे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो तुम क्या करोगे ऊपर 100 मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी ना मीटर इनवर्स में आएगा। तो ये ध्यान है, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स है, अगर सेंटीमीटर रहता तो नीचे, सेंटीमीटर इनवर्स इसलिए मैंने क्या किया ऊपर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द वेवलेंथ ऑफ लिखा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज इतना माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा दिया हुआ है आपका 25 × 10⁻6 मीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। इट्स वेव नंबर, तो आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर होता है बाबू, तो कैसे निकालोगे 1/λ 1/25 × 10⁻6 ऐसा होगा। अब चलो निकालो 1/25 को नीचे ही रहने दो, 10⁻6 ऊपर जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें से मैं 100 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻4, ये कट गया 4 टाइम्स में, तो 4 × 10⁻4 ये क्या आ गया मीटर इनवर्स। आंसर देखो आंसर है कि नहीं है 4 × 10⁻4, यहाँ तो मेरे को नहीं दिख रहा है, तो चलो मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर है यहाँ पे, नीचे मीटर है ना, मीटर इनवर्स का मतलब नीचे मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी बाबू 4 × 10⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन, बड़ा आसान। अ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन हैज एन एनर्जी E, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ आपका दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉन हैज एन एनर्जी E, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी 0.5 E विल बी, उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये याद रखिएगा। तो E1/E2 आपका कितना हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा λ2/λ1। E1 कितना है, जिसका E एनर्जी है, E1 अगर E है और E2 कितना है तुम्हारा, E2 दिया हुआ है 0.5 मान के चलो। जब E एनर्जी था तो लैम्डा जो था वो 4000 था, तो जब 0.5 भी होगा तो λ2 कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 0. E से E कैंसिल हो गया, तो λ2 डिवाइडेड बाई 4000 कितना हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो λ2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4000 × 2, ये कितना हो जाएगा 8000 एंगस्ट्रॉन। वैसे भी आपको पता है जब एनर्जी हाफ टाइम हुआ तो वेवलेंथ हाफ टाइम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वर्स रिलेशन का मतलब एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और एनर्जी घटेगा तो उसी रेशियो से लैम्डा भी बढ़ेगा। तो 8000 कहाँ पे है, बी ऑप्शन से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 10।
द मोमेंटम ऑफ फोटोन विथ एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी दिया हुआ 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोमेंटम निकालना। तो आपको पता है बाबू कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम निकालते हैं, एनर्जी, एनर्जी कितना है आपका, तो एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 किलो का मतलब 10 पावर 3, किलो का मतलब 1000, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 पावर -19 जूल डिवाइडेड बाय सी का मतलब 3 × 10 पावर 8। ऐसा हुआ। चलिए देख लेते हैं, अब गुना भाग कर लेते हैं। तो गुना भाग अगर कीजिएगा तो देखिए ये 3 से कटा तो ये 10 पावर 5 टाइम्स में कटा, ये 10 पावर 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू, और 1.6 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 1.6 से 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इधर हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -9 और 5 कितना 9 5 24, ठीक है। 19 और +5 करोगे तो 24 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका kg मीटर पर सेकेंड, है ना। अब कैलकुलेट कीजिए, अब कैलकुलेट करने की बारी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको p को निकालते हैं। 32/3 करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1010.6 के आसपास आएगा। 10.6 इंटू 10 टू द पावर -24, है ना, और kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ऐसा आ रहा है कुछ। भाई बड़ा दिक्कत हो रहा है, आंसर तो है नहीं ऐसा, है ना, कहीं पे भी आंसर ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो क्यों नहीं दिख रहा है, इसका हम लोग को देखना है थोड़ा सा, क्यों नहीं दिख रहा है। तो हम लोग एक जगह गलती किए हैं, एक जगह गलती कहाँ किए हैं, मैंने गलत जानबूझ के बनाया है क्योंकि आपको पता चले आप लोग गलती कहाँ करते हो, ठीक है ना। तो गलती मैंने ये किया है कि जब मैंने यहाँ किलो को कन्वर्ट किया, जब मैं यहाँ किलो कन्वर्ट कर रहा था, तो जैसे ही मैंने यहाँ किलो कन्वर्ट किया तो ये ग्राम में, ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है, ठीक है, ये ग्राम में वैल्यू आ रहा है। और क्यों, क्योंकि मैंने किलो कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे किलो कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू किस में, ग्राम मीटर पर सेकंड में आ रहा है वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मैंने कन्वर्ट किया, अब ग्राम मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है वो तो यहाँ पे मांग रहा है केजी मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कीजिएगा, जब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे लॉजिक था। तो जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे तब ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड में, और 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻27। वैसे भी आंसर तो बड़ा क्लियर रहता है, ऐसे ही आंसर आ गया था, यहीं से आ गया था। लेकिन अगर हो सकता था यहीं पे 2 ऐसा कर देता, 10.66 2 में कर देता, और एक में -27 एक में -24, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि मेरे को ऑप्शन कौन सा टिक करना है, ठीक है। द मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट विद वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉन, वेवलेंथ दिया हुआ है और मास पूछ रहा है। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं ना, कि एनर्जी है कितना इसका। तो एनर्जी जब निकालोगे तो होगा hc/λ 20 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई, hc की वैल्यू 20 × 10⁻26, और लैम्डा कितना है 5890 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻10। चलो, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है mc² के। एनर्जी किसके बराबर होता है, mc² के बराबर होता है, मैंने डिस्कस किया था। मास हमको निकालना है वहां से, तो चलिए मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं मास निकालूंगा, अब देखो ये कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया आपके लिए। यहाँ से अगर मैं मास निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, c नीचे आ जाएगा, 20 इंटू ये ऊपर भेज दो, ये -10 को ऊपर भेज दो, या फिर अपने मन से यहाँ 1000 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही करोगे तो 1000 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 5.89, है ना, और ये मल्टीप्लाई 10⁻7 ऊपर गया तो 10⁻7, ये कितना हो जाएगा 10⁻19 हो गया, काम ही बन गया आपका। और c² का मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये होगा। चलिए यहाँ से मास निकालते हैं 20। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ना, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये 5.89 है और ये 20 है, तो लगभग ये जो कटेगा ये मान लो 6 के करीब है, तो 3.6 मान लीजिए। तो 6 मान के इसको काटिएगा तो लगभग 3.33 समथिंग कटेगा, ऐसा कुछ है ना, 3.33 है ना, 0 है यहाँ पे, तो 20 ही है और 3.3 से कट रहा है, लगभग कट रहा है ऐसा कुछ।
तो मेरा 3.3 से ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 माने हो ना, तो ये कम है, तो तेरा 3.3 से ज़्यादा कौन आएगा, तो 3.67 है ना। अब चलिए अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो 3.3 आया आपका, ये 10⁻19 है, और ये कितना हो गया 9 इंटू ये 10 पावर कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर जाएगा तो -36। आपका आंसर कौन सा होने वाला है, बी, या तो पता चल ही गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज मोमेंटम दिया हुआ है एसोसिएटेड विथ इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस मोमेंटम इज, मोमेंटम कितना हो, ए आसान सा क्वेश्चन, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन क्या है भाई, ये p इक्वल टू जानते हो E/c, p e को क्या लिख सकते हैं h न्यू डिवाइडेड बाई c, कौन सा ऑप्शन, बी, बहुत आसान सा। If h is the Planck's constant, the momentum of the photon of wavelength 0.01 angstrom is, Planck's constant दे दिया है तो आपको मोमेंटम बताना है। बाबू मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू E/c होता है ना, और E को क्या लिख सकते हैं hc/λ इंटू c से c कट गया h/λ। वैसे आप लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ते तो आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो ही जाता। अब p इज इक्वल टू क्या होता है h/λ, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है आपको, h लैम्डा 0.01 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। अब बताइए p कितना हो जाएगा, h 0.01 ऊपर जाएगा तो 100, और ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻12, ये आ गया kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है भाई, 10⁻12 h डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 एंड 15। चलिए देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, द एनर्जी E एंड मोमेंटम ऑफ P ऑफ ए फोटोन इज, E इक्वल टू h न्यू, P इक्वल टू h/λ होता है, ये तो पता ही। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इसको निकालना है। तो अब आपको निकालना है भाई वेलोसिटी क्या होगा, इसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं P ऑफ ए फोटोन, एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है ना, आपको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। P दिया हुआ है h/λ, P दिया हुआ है h/λ दिया हुआ है, ठीक है, h/λ दिया हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, h/p हो जाएगा। चलिए h/p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। E इज इक्वल टू h न्यू है आपके पास, E इज इक्वल टू क्या है, h न्यू है, h न्यू है ना। अब देखो E इज इक्वल टू h न्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है, तो E इज इक्वल टू हम लोग h न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इनटू लैम्डा, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू न्यू होता है ना। मैं वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट ले तो क्या, इसका मतलब वेलोसिटी ही तो है वो। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो v/λ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। चलिए h इंटू वेलोसिटी बाई लैम्डा की जगह h/p लिख दूँ तो चलेगा। तो v इक्वल टू क्या होगा बाबू, E/p हो जाए। तो ये आपका आंसर होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इधर मैं मिटा लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। एनर्जी जो है इरेडिएटेड विजुअल लाइट की तरह रेडिएट करता है, विजुअल लाइट के फॉर्म में रेडिएट करता है। हाउ मेनी क्वांटा इमिटेड पर सेकेंड बाई 100 वाट लैम्प, 100 वाट लैम्प के से कितना क्वांटा निकलेगा, इसको ध्यान रखना है। लैम्डा दिया हुआ है आपका, तो बड़ा आसान सा है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक बल्ब है भाई, एक बल्ब है ना, और एक बल्ब है और वो 100 वाट का है, और सिंस पर सेकंड की बात हो रही है, टाइम मेरे को 1 सेकंड दिया हुआ है, तो हम लोग पावर इज इक्वल टू जानते हैं एनर्जी बाई टाइम, और जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो पावर एनर्जी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये 100 जूल है, और सिर्फ इसका 5% हमको यूज में लेना है। तो 5% ऑफ 100 जूल कितना हो जाएगा, 5% का मतलब 5/100 इंटू 100, मतलब सिर्फ मेरे को 5 ही जूल मिला है। कितना जूल मिला है बाबू, 5 जूल मिला है। अब देखिए एनर्जी इज इक्वल टू n hc/λ लिख सकते हैं, hc/λ एक फोटोन का, n फोटोन का hc/λ, क्वांटा फोटोन एक ही चीज है। तो 5 जूल एनर्जी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। hc का मतलब 20 × 10⁻26, और लैम्डा दिया हुआ है आपका कितना 5.6 × 10⁻⁵। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में होता तो क्या होता, मीटर में करने के लिए आपको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना होता, तो मीटर में होता। तो चलिए अगर 100 से डिवाइड अगर कर देते तो ये ऊपर जाकर कितना हो जाता, 10⁻⁷, तो मैं पहले ही कर रहा हूँ उसको। चलिए अब n निकालना है यहाँ से बाबू, तो n निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से ये जाएगा उधर 5 × 5.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई
20 इंटू 10 पावर माइनस 26। यहाँ से n कितना हो जाएगा, देखो 4 टाइम्स में कटा, ये कटा 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 10 टू द पावर माइनस 19। ये आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इस क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस एनसीईआरटी से जाकर बनाइए, आपको फील होगा कि आप कितना जान रहे हो चीज़ों को। लेकिन ये क्वेश्चंस उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी जो इसके प्रीवियस लेक्चर को मिस किए हैं। सारा कॉन्सेप्ट मैंने उस लेक्चर में डाला हुआ है और प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसके बाद एक और लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, लेकिन उसमें जनरल बातें होंगी, स्पेक्ट्रम, कुछ फेनोमेनन्स की बातें होंगी, सीबी रमन इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल लाइट, यूवी रे, ये सब का यूज क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।